तारांकन कथा क्षितिज प्रस्तुत करता है। तारांकन गहरी सांस लेते हुए कहानी कहने के अंदाज में प्राचीन ज्ञान की अथाह गहराई में डूबा शिव पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी गाथा अद्भुत है। कल्पना कीजिए, एक विशाल सागर है ज्ञान का, इतना विस्तृत कि उसकी थाह पाना मुश्किल है। शिव पुराण बिल्कुल वैसा ही था। मूल रूप से इसमें 1,00,000 श्लोक समाहित थे। 1,00,000 श्लोक, ये संख्या अपने आप में ही पुराण की भव्यता को दर्शाती है। यह ऐसा था मानो स्वयं भगवान शिव ने अपने मुख से ज्ञान की गंगा प्रवाहित की हो और हर एक श्लोक उस गंगा की एक निर्मल धारा हो। अब इस विशाल ज्ञान भंडार की कल्पना कीजिए। पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य को, पिता पुत्र को ये ज्ञान मौखिक रूप से देते थे। लेकिन समय के साथ मानव स्मृति की सीमाएं सामने आने लगीं। 1,00,000 श्लोकों को याद रखना, उन्हें पूरी तरह से समझना और आगे पहुंचाना एक दुष्कर कार्य बनता जा रहा था। इसी समय ऋषि व्यास का आगमन होता है। व्यास, जिन्हें वेदों का विभाजन करने का श्रेय दिया जाता है, एक महान तपस्वी और ज्ञानी थे। उन्होंने महसूस किया कि शिव पुराण का मूल स्वरूप अपनी विशालता के कारण आम लोगों के लिए दुर्गम होता जा रहा है। ज्ञान का प्रसार होना जरूरी था, लेकिन इतने जटिल और विस्तृत रूप में यह संभव नहीं था। व्यास जी ने गहन चिंतन किया। उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, उनसे मार्गदर्शन मांगा। उनका उद्देश्य ज्ञान को कम करना नहीं था, बल्कि उसे सुलभ बनाना था। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति, चाहे वो विद्वान हो या साधारण गृहस्थ, भगवान शिव के ज्ञान से लाभान्वित हो सके। अंततः ऋषि व्यास ने एक असाधारण कार्य किया। उन्होंने 1,00,000 श्लोकों के इस विशाल सागर को मंथन किया। उन्होंने गहन विचार विमर्श, विश्लेषण और संक्षेपण के बाद इसे 24,000 श्लोकों में परिवर्तित कर दिया। सोचिए, 1,00,000 श्लोकों को छांटना, उनमें से सार निकालना और फिर उसे 24,000 श्लोकों में बांधना कितना मुश्किल काम रहा होगा। लेकिन व्यास जी ने ये कार्य बड़ी कुशलता से किया। उन्होंने पुराण के मूल तत्वों को बरकरार रखा, उसकी गहराई को कम नहीं होने दिया और उसे एक ऐसे रूप में प्रस्तुत किया जो समझने में आसान था। 24,000 श्लोकों का ये संक्षिप्त रूप शिव पुराण का सार बन गया। यह एक ऐसा रत्न बन गया जिसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता था, एक ऐसा प्रकाश बन गया जो हर किसी के लिए उपलब्ध था। तो जब भी आप शिव पुराण का पाठ करें, तो याद रखें कि आप एक विशाल ज्ञान परंपरा का हिस्सा हैं। याद रखें कि यह वह ज्ञान है जो कभी 1,00,000 श्लोकों में समाहित था और जिसे ऋषि व्यास ने हम तक पहुंचाया 24,000 श्लोकों के रूप में। यह एक कहानी है ज्ञान के प्रसार की, एक कहानी है त्याग और समर्पण की, और एक कहानी है भगवान शिव की असीम कृपा की। यही है कथा क्षितिज, जहां हम कहानियों के माध्यम से आपको सत्य के करीब लाते हैं। जुड़े रहें।